शहीद भगत सिंह। दुनिया भर में जब भी अपने देश के लिए जान कुर्बान करने वाले नौजवानों की बात आती है तो शहीद ए आज़म सरकार भगत सिंह का नाम सबसे पहले लिया जाता है। हो भी क्यों ना, केवल 23 साल की उम्र में, जिस समय हमारे यहाँ के बच्चे कॉलेज की पढ़ाइयाँ पूरी कर रहे होते हैं, उस उम्र में उन्होंने अपने विचारों और अपनी देशभक्ति के दम पर अंग्रेज सरकार की जड़ें हिलाकर रख दी। आज भारत में ही नहीं, दुनिया भर में नौजवान शहीद भगत सिंह के जीवन से प्रेरणा लेते हैं और उन्हें अपना आदर्श मानते हैं। भगत सिंह जैसा बनना कोई आसान काम नहीं, इसके लिए हमें उनके बचपन को समझना बहुत ज़रूरी है। उनके बचपन से जुड़ा हुआ एक बहुत ही मशहूर किस्सा जो हर बच्चे को जानना और समझना जरूरी है। यह किस्सा हमें यह बताता है कि देशभक्ति का भाव हमारे अंदर से बड़े होकर ही नहीं, बल्कि बचपन से ही इसका होना कितना ज़रूरी है। एक बार की बात है, भगत सिंह के चाचा घर में एक बंदूक लेकर आए। उन्होंने अपने चाचा जी से पूछा कि इससे क्या होता है। उन्होंने कहा कि इससे वो अंग्रेजी हुकूमत को दूर भगाएंगे। कुछ दिन बाद जब भगत सिंह अपने चाचा के साथ खेतों में काम कर रहे थे, तब उन्होंने देखा कि उनके चाचा खेत में एक पेड़ लगा रहे हैं। तब भगत सिंह ने पूछा, चाचा जी आप ये क्या कर रहे हो? उन्होंने कहा, मैं आम का पेड़ लगा रहा हूँ, जिस पर बहुत से आम लगेंगे और हम सब उसे खा पाएंगे। थोड़ी देर में चाचा का ध्यान बालक भगत सिंह की ओर गया। उन्होंने देखा कि बालक छोटी छोटी लकड़ियाँ खेत में गाड़ रहा था। चाचा जी ने पूछा, तुम खेत में क्या गाड़ रहे हो? चाचा जी ने सोचा होगा कि बच्चा है, बच्चे का जवाब आएगा कि मैं खेल रहा हूँ या लकड़ियाँ गाड़ रहा हूँ। लेकिन बच्चे का उत्तर सुनकर वे और उनके पीछे खड़े परिवार के बाकी लोग भी हैरान रह गए। भगत सिंह ने कहा, मैं बंदूक बो रहा हूँ। चाचा जी ने पूछा, तुम जानते हो इसका मतलब क्या है? भगत सिंह बोले, मैं जानता हूँ कि हमारे देश गुलाम है और हमें आज़ादी के लिए अंग्रेज़ों से लड़ने के लिए बहुत सारी बंदूकों की ज़रूरत है। इसलिए मैं बंदूकें बो रहा हूँ। जो बहुत सारी बंदूकें होंगी, तब हम अंग्रेज़ी सरकार से लड़ेंगे और उन्हें अपने देश से भगा देंगे। उस दिन उनके चाचा और पिताजी ने यह तय किया कि बचपन में इस बच्चे के विचार ऐसे क्रांतिकारी हैं, तो हमें इसका पालन पोषण और इसकी गतिविधियों पर विशेष नज़र रखनी होगी, ताकि इसके अंदर की ये प्रतिभा निखर कर आए और ये ऊर्जा कहीं ना बह जाए। बाद में ऐसा ही हुआ। दुनिया भगत सिंह को जानती ही नहीं, पूजती भी है। जय हिंद।